अस्सलाम वालेकुम। आबिदा का स्टूडियो वेलकम करते हैं। तो जी ये हमने लेना है 4 इंच गले की चौड़ाई। 1 इंच हमने नीचे वाली साइड पे, लंबाई वाली साइड पे निशान लगाकर फिर हमने चौड़ाई में 1 इंच अंदर को निशान लगाना है। जी ये देख सकते हैं आप, ये हमारा वी गला है। वी गले में हमने डिज़ाइनिंग करनी है और बहुत खूबसूरती से ये गला बनेगा, बहुत आसानी के साथ। तो ये हमने जी लंबाई वाली साइड पे 7 इंच का निशान लगाना है। फिर हमने बाहर वाली साइड पे चौड़ाई पे 1 इंच का फिर से निशान लगा देना है। नीचे हमने नोक नहीं बनानी। ये हम इसलिए पैमाने की मदद से कर रहे हैं कि ये पट्टी हमने अंदर वाली साइड पे लगानी है, क्योंकि ये स्केल की 1 इंच चौड़ाई है। तो ये अंदर वाली साइड हमने नहीं काटनी, कटिंग हमने बाहर वाली साइड करनी है। ये अब हमारी कटिंग का निशान लग रहा है। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग हमने अंदर बनानी है और ये गला हमारा कट रहा है। तो जी ये हमने 1 इंच की चौड़ाई रख कर छोड़ कर फिर से हमने वी शेप काट लेना है। ये देखिए नीचे से भी 1 इंच हमने निशान लगा लिया था, अब वो कटिंग हो गई है। तो जी 1 इंच बाहर वाली साइड रख कर हमने इस बुकरम को काट देना है। तो इस तरह हमारा वी शेप में गला कटिंग हो गया है। अब इसे हम कपड़े पर प्रेस करेंगे। आधा इंच कपड़ा छोड़कर हमने कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये वाला कपड़ा हमने फोल्डिंग करना है। तो जी ये आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से चिपका सकते हैं। अगर मेरी बहनें बिगनर्स हैं तो आप चेपी उसके साथ चिपका लें, बुकरम गम स्टिक के साथ। मैं तो ये स्टिच ही लगाती हूँ, क्योंकि हमने अगर गम स्टिक भी ऐड किया है, उससे भी अगर चिपकाया है तो भी हमें सिलाई लगानी पड़ती है। तो जी ये आसानी के साथ आप अपना ये स्टिच कर लें, इस तरह हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारा अंदर कपड़ा स्टिच कर लेना है चेपी के ऊपर, क्योंकि ये गला हमारा अंदर ही जाना है शर्ट के, तो ये तो हमें नज़र नहीं आएगी। तो जी ये हमने बराबर रख कर दरमियान वाली साइड गले को, तो बाकी कपड़ा हमने कटिंग कर दिया। अब दरमियान वाली क्रीज़ हम लगाएंगे और यूँ गले की जो क्रीज़ है उसके दरमियान में रख कर दोनों को बराबर, तो दरमियान में आपने स्टिच कर देना है, क्योंकि हमारा गला बिल्कुल इक्वल रहे, कहीं से हिले ना। तो जी ये चेपी के साथ साथ, चेपी बुकरम के साथ साथ आपने स्टिच करते जाना है। बहुत आसानी के साथ आपका गला सिल जाएगा। जो मेरी बहनें घर में काम करती हैं, जो सिर्फ़ अपने कपड़े सिलाई करती हैं, बहुत आसानी के साथ अपनी डिज़ाइनिंग तैयार कर सकती हैं। तो जी ये हमने चेपी के साथ साथ, चेपी बुकरम के साथ सिलाई लगाई जानी है। ठीक है, तो इसको हमने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सिलाई कर लेना है। ये मेरी वो बहनें जो बिगनर्स हैं, जो सीख रही हैं अभी काम, उनको बहुत आसानी के साथ ये काम हो जाएगा उनसे। तो जी ये पट्टी है हमारी, हमने लेनी है इसे 1.25 इंच, जो हमने अंदर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। इसको हमने ऐसे ही स्टिच करना है। हमने 1.25 इंच लेना है तैयार पट्टी, तो जो बकाया कपड़ा है उसको हमने स्टिच कर देना है। हमने ये टोटल कपड़ा लिया है 1.5 इंच।
1.5 इंच 2 इंच है तो आधा आधा इंच दोनों साइड से हमारा ये कपड़ा निकल जाएगा सिलाई में। तो बकाया हमारा डबल पट्टी 1.25 इंच बराबर निकल आएगी। तो इस तरह आपने इसको प्रेस की मदद से जो हमारी ये क्रीज है, जो सिलाई लगाई है, इसको हमने अंदर इस्त्री के साथ कर देना है। तो जी ये अब हमने गला कटिंग करना है आधा इंच कपड़ा छोड़कर। आधा ही इंच छोड़ा करें, अगर आप ज़्यादा छोड़ेंगे तो आपके गले की सफाई नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा निकल सकता है सिलाई में से। तो ध्यान से काम करें, आहिस्ता आहिस्ता कर लें, बहुत खूबसूरत तरीके से हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है हम खुद से देखते हैं, ये हमने ही काम किया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, और अगर कोई गलती कोताही है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखा करें, बताया करें। अगर किसी काम की मैं सही तरीके से आपको समझा ना पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझसे कहें, और इस तरह हमारी गलतियाँ भी निकलेंगी आपको समझाने में अगर कहीं से हमसे कोताही हो। तो जी ये हमने नोकें निकाली हैं कैंची की मदद से, और जो कपड़ा अंदर रह जाए उसको सुई की मदद से आपने सीधा कर लेना है। ये हमने सिर्फ किनारे पर पट्टी रखनी है। ये देखें, ऊपर वाली साइड पे हमने किनारे पे पट्टी रखनी है नीचे रखकर। ये हमने साथ साथ गले के सिलाई चेपी बुकरम पे जो हमने लगाई है अंदर वो सीधा किया है। अब हमने गले के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल किनारे पर। तो जी ये पट्टी जो हमने लगाई है ये हमने दरमियान में रखनी है। ये किनारे पे आहिस्ता आहिस्ता आप सिलाई लगाते जाएं। कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, जब आप बनाएं आपको पता चलेगा कि इसका डिज़ाइनिंग कितनी प्यारी है इसकी, और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये है तो नॉर्मल सा, लेकिन जब बनता है पहना जाए तो बड़ा डिसेंट सा लगता है। आप बनाएं एक दफ़ा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और काम करने में भी मज़ा आएगा। बहुत इजी है। ये हमने ऐसे ही मोड़कर स्टिच कर दिया। अब वो पट्टी हमने साथ उस किनारे के नीचे, गले के किनारे के नीचे पट्टी का किनारा रखना है। ये देखें जी, अब ये हमारा स्टिच हो गया है, गला हमारा तैयार है। अब हम इसे बैक साइड लगाएंगे, और जब ये पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उम्दा लगेगा। तो ये हमने बैक साइड पे ये क्यारी अपनी लगा ली थी, जोड़ ली थी, ये तो आपको पता ही है। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर हम बैक साइड का भी आपको बताते। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको बैक साइड की क्यारी लगाना भी बताएंगे। ये तीरे हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसको करेंगे तुरपाई। ये सीधा कर लेना है आपने। ये देखिए कितनी सफाई के साथ आपका गला बना है। अब हमने इसको तुरपाई करना है, बहुत आराम से, प्यार से, दिल से। बहुत अच्छा काम होगा आपका। तो जी ये लेस ली थी मैंने, उसके ऊपर मोती थे, तो वो तो नहीं लगानी, लेकिन उसके जो मोती हैं वो हमने तोड़कर काट कर अलहदा करके तो हमने बीड्स बनाने हैं, बटन बनाने हैं अपनी शर्ट के, जो सिर्फ हमने एक ही लगाना है दरमियान में। मुझे ये अच्छे लगे थे। आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई से भी मोती ऐड करें,
लगाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये सिर्फ हमने 5-6 जो मोती बनाकर वो जो इसके अंदर स्टिच कर देने हैं, लगा देने हैं एक ही जगह पर, तो बहुत प्यारा लगेगा। मज़बूती के साथ आप लगाएं। ये देखिए जी, ये जो लड़ियाँ होती हैं उसकी कट करके वो हमने एक एक करके उस पे लगा लिया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।